पाकिस्तान और श्रीलंका का तीसरा टी20 इंटरनेशनल। मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि इस मैच के बारे में ये हारे हैं, इनको रगड़ दूं, ये जिस तरीके से खेले हैं उसके ऊपर इनको शाबाश दूं। मतलब अजीब ना, एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हूँ मैं। पाकिस्तान ये मैच 14 रन से हारा है और टी20 की क्रिकेट में आप ये समझें कि पाकिस्तान ये मैच 2 बड़ी हिट्स के पीछे हार गया। बीच में कहीं पर भी 2 बड़ी हिट्स लग जाती, किसी के भी बल्ले से लग जाती, तो ये मैच पाकिस्तान जीत जाता और ये अनबिलीवेबल चेज़ होता। 160 किया श्रीलंका ने 13 ओवर्स में, 12 ओवर्स में। ठीक है, 12 ओवर्स का मैच था पर साइड। बारिश हुई, आज भी यही लग रहा था कि शायद मैच दम्बोला में ना हो पाए। दम्बोला के जो वासी हैं, रहने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि यार ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बारिशें हैं, ये दम्बोला में जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मली होता नहीं है। बट दैन अगेन जो कि पाकिस्तान गया हुआ है, तो फिर सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक चीज़ मैं बता दूं कि जो श्रीलंका का वेदर चल रहा है, जो हिसाब किताब वहाँ पे बना हुआ है कि कब बारिश हो जाए, क्या हो जाए, यू नेवर नो। सरकार नेट सेशंस में ना गीले गेंद पकड़ें और शुरू हो जाएं, क्योंकि आपको गीले गेंद से प्रैक्टिस है कोई नहीं। और वो आज जो आपने श्रीलंका के अगेंस्ट बॉलिंग की है, मसला श्रीलंका को भी पड़ा था लेकिन उनको थोड़ा कम पड़ा है। वो फिर भी ना, स्पेशली हसारंगा, वो बड़ी अक्ल से बॉलिंग करके आपकी 4 विकेटें निकाल गया। आपसे वो अक्ल नहीं इस्तेमाल की गई। यू गॉट इन टू द पैनिक जोन, आपको मार पड़ी है, आप पैनिक जोन में चले गए हैं और आपके फिर सारे ही ऑलमोस्ट बॉलर गए हैं। 160 किया 12 ओवर्स में श्रीलंका ने, ये 13.3 का रन रेट बनता है। ठीक है, अब 13-14 के रन रेट से वो गए हैं, इतने ही किसे आप गए हैं, छोड़ा आपने भी कोई नहीं है कसर। लेकिन आपकी बॉलिंग वाज मतलब ब्रेन डेड। ऐसे लग रहा था कोई अकल नहीं है, जो जिसका स्ट्रॉन्ग जोन है आपने उसको वहीं पर बॉलिंग कराई है। फिर आपको छक्के ही पड़ने थे ना। 10 छक्के 13 चौके मारे हैं श्रीलंका ने, 8 छक्के 13 चौके पाकिस्तान ने मारे हैं। पाकिस्तान ने 10 छक्के मारे होते, श्रीलंका के बराबर बाउंड्रीज होती, पाकिस्तान की मैच जीत जाता। श्रीलंका की डॉट बॉल परसेंटेज है 25%, आपकी है 31%। यहां पर फिर आप ऊपर है। 12 ओवर्स के मैच में यार आप सोचें 30% आपकी डॉट बॉल्स क्यों यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो मार धाड़ वाला, खून खराबे वाला, ये तो मार धाड़ वाला, खून खराबे वाला मैच था। इसमें डॉट बॉल्स की परसेंटेज बननी नहीं चाहिए थी। श्रीलंका हालांकि पथुम निसांका को आप जल्दी ले गए, पहले ओवर में ही नसीम शाह ने उसको आउट कर दिया लास्ट बॉल के ऊपर, 0 पर वो किया। हालांकि वो कितना डेडली बैट्समैन है सबको पता है, लेकिन उसकी विकेट आपको जल्दी मिल गई, आपको फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन आप वो फ़ायदा नहीं उठा सके। क्योंकि दूसरी तरफ से कामिल मिशारा 20 किए 8 गेंदों के ऊपर, फिर मेंडिस 16 गेंदों के ऊपर। मेंडिस का आपने कैच ड्रॉप कर दिया, अगली गेंद पे उसने शादाब को उठाकर बाहर फेंका। डिसिल्वा 22-15 गेंदों के ऊपर, असलंका 21-13 गेंदों के ऊपर, शनाका 34 9 बॉल्स के ऊपर 5 छक्के। वसीम जूनियर ने जो उसको बॉलिंग की है ना, वसीम जूनियर को शायद मेरा ख्याल है उसने एशिया कप के मैचेस नहीं देखे थे, तो उसने पीछे शनाका को बैटिंग करते हुए नहीं देखा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तो उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वो नहीं छोड़ता गेंद को भाई, जो मर्जी लेंथ दे दें आप उसको, वो इतना पक्का आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। 3 छक्के मारे हैं उसने इकट्ठे वसीम जूनियर को। मैंने बताया ना, ब्रेन डेड बॉलिंग थी यार आज। लियांगे 22-8 गेंदों के ऊपर। अब आप स्ट्राइक रेट सुने जरा, मिशारा का 250 का, मेंडिस का 187 का, डिसिल्वा का 146 का, असलंका का 161 का, शनाका का 377 का, लियांगे का 275 का और हसारंगा का 100 का। उसने एक ही बॉल खेली, एक सिंगल लिया। हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट मतलब दे हैड नो क्लू के किधर बॉल फेंकना है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नसीम शाह 3 ओवरों में 35, वसीम जूनियर 3 ओवर्स में 54 रन, 3 विकेटें वो ले गया, वो एक अलहदा बात है। देन कम्स आपका फ़हीम अशरफ 1 ओवर में 19। तो जनाब 3-3-6 और 1-7, ये 7 ओवर्स में ना सर आपको 100+ रन पड़े हैं। ओ यस, 7 ओवर्स में आपको 100+ रन पड़ा है। मतलब दिस इज क्रिमिनल। 89 और 89,
108-9 रन मेरा ख्याल है ये पड़े हैं कोई तकरीबन। आप अंदाज़ा करें यार 7 ओवर्स में आपको, कि आपकी फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट था, आपकी फास्ट बॉलिंग आपकी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ने 7 ओवर्स में से 7 और 4 11 और एक 12 डॉट बॉल्स भी की हैं। 42 में से 12 निकालें, कितना बचता है? 30। आपको 30 गेंदों पे 108-9 रन पड़े हैं। 110 कर लो ना, राउंड ऑफ कर लो, 110 रन 30 गेंदों के ऊपर। दिस इज़ क्रिमिनल। और ये श्रीलंका है, बाकियों के अगेंस्ट आप क्या करेंगे? ठीक है गेंद गीला था, बट यार आपकी एक्सपर्टीज़, आपका एक्सपीरियंस, वो सब कुछ किधर गया? आज खूह खाता हो गया। आप अपनी बॉलिंग पर रिलाई करते थे, आज आपकी बॉलिंग नहीं आपका बेड़ा गर्क करवा दिया है। अजीब मिरेकलेस किस्म की टीम है। किस दिन बॉलिंग बेड़ा गर्क करा जाती है और उस दिन बैटिंग जो है वो अजीबो गरीब किस्म का तमाशा खड़ा कर देती है, जैसा कि आज आपकी उसमें हुआ। आपकी बॉलिंग वेवर्ड थी, आपने लेंथ्स की अजीब भरमार मारी, आपने डिफरेंट लाइंस ऑपरेट की। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मैं देख रहा था, आपने जिसका जो स्ट्रॉन्ग गोल्ड था आपने उसको उधर बॉलिंग की है। लेंथ बॉल रख के आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जा रहे हैं, पक्का बाउंड्री बॉल है वो। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, अगला वेल लेफ्ट कर देगा, ठीक है ना, अगला स्लैश करेगा, फिर उसके बल्ले पे जहां लगी वो जाएगी गेंद। आप मुंह के आगे गेंद करेंगे आपको पड़ेगी। शादाब खान ने मुंह के आगे गेंद फेंकी है, मेंडिस ने उठाकर बाहर फेंका, उससे पीछे उसका कैच ड्रॉप कर दिया, इतना आसान सा बाउंड्री लाइन के ऊपर। अजीब, जिसे कहते हैं ना, कोई सिर पैर ही नहीं था आज बॉलिंग का। बाउंड्रीज इस तरह आई हैं कि जैसे यार वो आई आपको कूटने के लिए थे। तब 12 ओवरों में 160, आप खुद सोचे ना, ये 20 ओवरों में किधर जाती गेम? ये 20 ओवरों में जाती गेम 260 समथिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर आपने पूरे वो कराए होते 20 ओवर, तो 20 को जो 13 अंक के वो रन रेट से गए, आप खुद अंदाजा लगा लो फिर किधर जाती गेम। ये आपकी बॉलिंग, मतलब ना आपकी फास्ट बॉलिंग चली है ना आपका स्पिन डिपार्टमेंट चला है। अच्छा, पाकिस्तान ने जब वो 161 चेज करना था, फरहान फ्लॉप, साइम अयूब फ्लॉप, उस्मान खान फ्लॉप, शादाब खान फ्लॉप, फ़हीम अशरफ फ्लॉप। क्या इतने भरमार की भी ऑलराउंडर्स की, तो कुछ करें ना। हमारी फंडामेंटल जो बेसिक है हमारी टीम का, जो बिस्मिल्लाह है, वो फिर बात वही है ना कि ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है हमें उनके ऊपर। आप साइम अयूब को देख लो, बैटिंग में नहीं चल रहा, बॉलिंग में अपना जिसे कहते हैं जुगाड़ लगाकर बचत हो रही है उसकी। साइम अयूब के ऊपर तो अब ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हो पा रहा कि यार ये कुछ कर लेगा, वो लेटे ही जा रहा है काफ़ी टाइम से। तो साइम अयूब के मसाइल आपके सामने आ गया। फरहान शुड हैव डन समथिंग यार, बड़ा मैच था ना सर। इस ऐसे मैचेस में पता लगता है कि आप मतलब कितने पानी में हैं। मैं फरहान को कोई टारगेट नहीं करूंगा, उसने अच्छी पीछे बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता चला आ रहा है, लेकिन आज का मैच पता चलता था। आज का ना बड़ा मैच था। ऐसे मैचेस के ऊपर ना एकदम से ना दुनिया भर की टेंशन आ जाती है कि यार इस मैच में तो उसको कुछ करना चाहिए, और 2 लप्पे लगा लेता फरहान। तो फरहान ने चले जाना था 21 रन के ऊपर, हमने मैच जीत जाना था। हमें फरहान से 25-30 रन चाहिए थे स्टार्ट में, 5, 7, 8 गेंदों के ऊपर। इससे ज़्यादा मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे था कि इसी तरह मारते हुए आउट हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े क्विक किस्म के 20, 25, 30 रन कर गया तो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा पावर प्ले में स्टार्ट मिल जाएगा। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, फरहान नहीं चल सका। फरहान का वही प्रॉब्लम है, जाके उसका आउट देखिएगा, वो उसने लेंथ बॉल की है, थोड़ा पीछे रख के अंदर लेकर आया है। फरहान जो है ना, अंदर आती हुई बॉल के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम उसको हो रहा है। अच्छा, ये जो बॉल था, इसको अगर ये लेग साइड पे मारने की कोशिश करता तो बेहतर रह जाता, लेकिन फरहान ने लेंथ तो रीड कर ली कि ये तो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाएगी गेंद, और मैं इसको ऑफ स्टंप के ना ऊपर से कहीं से ना 30 यार्ड क्रॉस कराता हूँ कट मार के। तो शॉट तो उसका ठीक था, वो जो सीम पड़ के अंदर ले आई ना मूवमेंट, वो वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन ज़ीरो थी। शॉट उसने अपना वही एग्जीक्यूट किया कि अगर बॉल पड़ के बिल्कुल सीधा आती तो इसके बल्ले पे लगती, 30 यार्ड क्रॉस हो जाता, आपको कम से कम चौका मिल जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि गेंद पड़ के अंदर आई है, इसने वही शॉट एग्जीक्यूट किया तो गेंद इसके बल्ले के नीचे लगी मूवमेंट की वजह से, और वो अंदर घुस गई। बट देन केम आगा। मतलब आगा वॉज यार, मुझे सलमान अली आगा 45-12 गेंदों के ऊपर 5 चौके 3 छक्के। आप जाकर ज़रा आगा की बैटिंग देखें, कोई टुल्ले नहीं, कोई लप्पे नहीं, वेल कैलकुलेटेड शॉट्स।
ही न्यू कि मुझे ये जो गेंद आ रही है इसको किधर फेंकना है। आगा न्यू इट। आगा की नंबर 3 के ऊपर 142 के 143 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन नंबर 3 पर हमारी लड़ाई पड़ी हुई है अब बाबर और फ़खर। अब आप मुझे बताएं, अगर नंबर 3 पर बाबर आ गया तो आगा फिर नंबर 4 पर जाएगा, नंबर 4 के ऊपर आगा जो कर रहा है वो आपके सामने है। तो ये होता है ना, जब इतनी घुसीगिरी आप करते हैं ना तो फिर आपको मसाइल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब हर किसी को T20 की तरफ लगाओगे इतना कुछ आ जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि किसको खिलाऊं किसको बाहर करूं। अभी तो बाबर ने आना है, शाहीन ने आना है इस टीम में, आरिस रऊफ आपके सामने है, किसको किधर किधर खिलाएंगे गुरुजी? कैसे बैलेंस रखेंगे टीम का? यार आगा की इनिंग वॉज टॉप नॉच। आगा ने कोई टुल्ला नहीं मारा, कोई कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेट है आगा आउट हो गया। आगा ने चीकी शॉट खेलने की कोशिश की, पथिराना को उसने पहले थोड़ा सा आगे जाके यूं किया, वो चौका निकाल दिया था। इस बॉल को भी उसने थोड़ा सा पथिराना के जाके हल्का सा किया। इस दफ़ा ये हुआ कि वो सीधा शॉट फाइन लेग के हाथों में चली गई। एक यार्ड लेफ्ट या राइट फील्डर से गेंद होती, ये भी चौका था। आगा जो है ना बस वहाँ पे मिस आउट कर गया। आगा शायद आज फास्टेस्ट 50 में भी मार जाता पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ वन ऑफ द फास्टेस्ट 50s इन T20 इंटरनेशनल्स। उस्मान खान एब्सोल्यूट फेलियर, असरंगा की गेंद पे टुल्ला मारने की कोशिश, बाउंड्री पे कैच आउट। अच्छा, नवाज 28-15 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 2 छक्के। नवाज प्लेड ब्रिलियंटली, ठीक है, लेकिन नवाज की मैंने कमज़ोरी आज नोट की है और वो नवाज को ना उसके ऊपर काम करना चाहिए, सीधा मारने की। नवाज ना सीधा नहीं मार पाता। आपने नोट किया पथिराना की जितनी गेंदें नवाज को मुंह के आगे पड़ी हैं ना, यार नवाज से उनके ऊपर सिर्फ सिंगल लिए गए हैं। हालांकि यकीन करें कि कोई सीधा मारने वाला होता ना तगड़ा, जिसकी स्ट्रेट, जैसे अब्दुल रज़ाक भाई थे, उनकी सीधा गेम बहुत स्ट्रांग थी ये वी में। नवाज की वी में गेम इतनी स्ट्रांग नहीं है। नवाज इज़ मोर लाइक गोडा रख के लेग साइड के ऊपर, या लेंथ बॉल है, पुल हुक। नवाज उस टाइप का बैट्समैन है जिसकी लेग साइड की गेम बहुत स्ट्रांग है, ऑफ की भी है। मतलब आज नवाज ने एक ऑफ साइड पे ये पथिराना कोई बड़ा ज़बरदस्त कट शॉट मारा था, वो डिसिल्वा ने जो छक्का रोका है, वो भाई साहब सुपरमैन का बच्चा लगा। वो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी। वैसे एक छक्का तो मारा, वो भी रुक गया था यार, तो वो छक्का डालो तो टेक्निकली 8 ही रन से आ रहे हैं, बट खैर वो छक्का उसने बहुत आउटस्टैंडिंग रोका था। कैचेज उन्होंने बड़े अच्छे अपनी बाउंड्री पे पकड़े हैं। तो खैर कमिंग बैक टू नवाज को फुलर लेंथ करो ना तेज़ गेंद, नवाज सीधा नहीं मार पाता। नवाज को अपनी सीधा शॉट डेवलप करनी चाहिए, वरना पथिराना की आज 3 से 4 गेंदें नवाज को ऐसी थी कि अगर नवाज स्ट्रेट पक्का होता ना नवाज ने चुक देने थे चौके सरकार। छक्का बेशक ना होता, चौके पक्के थे, दो तो एटलीस्ट होते ही होते एक नवाज, लेकिन उसके बावजूद नवाज प्लेड ब्रिलियंटली। देन कम्स ख्वाजा नाफे, 26 15 गेंदों के ऊपर 1 चौका 1 छक्का। 10 रन 26 में से ख्वाजा नाफे के सिर्फ और सिर्फ आए हैं बाउंड्रीज की सूरत में। 16 रन उस बच्चे ने, मैं कहता हूँ, हिरन की तरह भाग कर बनाए हैं। इससे पता चलता कितना वो उसकी गेम अवेयरनेस है, वो कितना श्रूड है। ही न्यू। यार मुझे सबसे ज़्यादा इस लड़के की, इस बच्चे की ये बात अच्छी लगी है कि उसे पता था कि मेरे उससे हिट नहीं लग रहे, उसने सिंगल डबल्स नहीं जाने दिए, उसने डॉट बॉल्स नहीं होने दी। सिंगल्स डबल्स की उसने भरमार रखी है। रनिंग बिटवीन द विकेट वॉज एक्सीलेंट फ्रॉम ख्वाजा नाफे। आप देखो 26 किए हैं, 1 चौका 1 छक्का, एंड येट ही वॉज एबल टू मेंटेन अ फ्रीकिंग ये स्ट्राइक रेट ऑफ 173। डक्का नहीं लगवाया ना उसने अपने आप को, उसने डक्का नहीं लगने दिया। उसने कहा ठीक है बाउंड्री नहीं लग रही, सिंगल डबल्स नहीं जाने चाहिए। और बड़ा सिंपल सा रूल है, 6 गेंदें होती हैं, 3-4 सिंगल डबल, 4 सिंगल कर लो, 4 रन आ गए, ठीक है। 1 चौका लग गया, कितने हो गए 8, फिर एक डबल कर लो, 1 सिंगल कर लो, 9-10। इस तरह आप करते हैं गेम को प्लान। आप 5 सिंगल 1 डबल कर लें, 7 का रन रेट बनता है। ये टीमें ऐसे मैनेज करती हैं। ख्वाजा नाफे वॉज ब्रिलियंट यार। इस लड़के ने मुझे बहुत, मैं तो इस लड़के का वैसे भी फ़ैन हूँ, और विकेट कीपिंग उसने आज बड़ी अच्छी की है। एक उससे ज़रा मिस हुआ है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था। ख्वाजा नाफे इज़ नॉट, वो जैसे कहते हैं, वो होता है ना एक शुरू से ही विकेट कीपर बैट्समैन। इसने विकेट कीपिंग बाद में सीखी है। ख्वाजा नाफे ने विकेट कीपिंग बाद में सीखी है। ये तो प्रॉपर बैट्समैन था, ये विकेट कीपिंग इसने बाद में सीखनी शुरू की है। एंड ही वॉज ब्रिलियंट यार, ही वॉज ब्रिलियंट माशाल्लाह।
बाकी देयर वाज नथिंग मच। शादाब खान फेलियर। शादाब को आज कुछ करना चाहिए था यार, सीधी सी बात है। शादाब, फ़हीम, दे शुड हैव डन अ बिट मोर। एक एक लपा और लगा जाते तो हमारे लिए काम आसान हो जाता। ऐसे मैचेस में पता चलता है ना, फेलियर्स, ऐसे मैचेस के जो फेलियर्स होते हैं ना वो याद रहते हैं। खैर, तो ये टोटल सारा सिनेरियो है। हसारंगा 4 for 35, पथीराना 2 for 34। मारा आपने भी चंगा है, ऐसा नहीं है कुट्टा आपने नहीं है सर। उनके भी 3 जो बॉलर हैं उनकी 11+ की इकॉनमी है, 2 की 13+ की इकॉनमी है। कुट्टा आपने भी चंगा है, बस थोड़ी सी ना कमी रह गई, और वो कमी मुझे लगता है वो यही है कि वो 10 छक्के मार गया, आपने 8 मारे हैं बस। और आपके वो 8 आपके ये जो जिनके ऊपर आप बहुत तकिया कर रहे हैं, फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, दे शुड हैव डन अ बिट बेटर। मैं तो मोहम्मद वसीम को भी डालूंगा। 8 गेंदें बड़ी होती हैं ऐसे मैच में भाई, तूने सिर्फ एक ही छक्का मारा है। हालांकि तुझे, तेरे बारे में तो कहते हैं तू टोले शोले लगा लेता है। मारे सर, आगे वर्ल्ड T20 आ रहा है, वहाँ पर आपका हर मैच ही बहुत तगड़ा होगा। अ बिट अबाउट पावर प्ले में श्रीलंका ने 62 किए हैं, उनके 3 आउट थे, आपने 75 किए, आपके 4 आउट थे। मिडल ओवर्स में उन्होंने 98 किए, आपने 71 किए। उनकी 3 विकेटें गिरी, आपकी 4 विकेटें गिरी। मिडल ओवर्स में वाह, मिडल ओवर्स का ही रोला है सानू यार। बड़ा स्कोर हो छोटा स्कोर हो, मिडल ओवर्स में ना हमें प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी छक्के मैंने आपको बताए हैं, उन्होंने 10 मारे हैं, आपने 8 मारे हैं। उन्होंने 13 चौके मारे, आपने 13 चौके मारे। उनके रन इन बाउंड्रीज 112 हैं, आपके 100, आपके पूरा 100 है। और उनकी डॉट बॉल परसेंटेज 25 है, आपकी 31 है। उन्होंने 10 एक्स्ट्राज दिए हैं, आपने 8 एक्स्ट्राज दिए हैं। आपकी आगा सलमान और साइम अयूब की 51 रन की पार्टनरशिप है 14 गेंदों के ऊपर, जिसमें से 5 2 गेंदों के ऊपर साइम अयूब के हैं। 45 12 गेंदों के ऊपर आगा जी के हैं। आगा जी वो आज रुथलेस यार, आगा जी कहा क्या है इसो। नवाज और ख्वाजा नाफे की 49 रन की पार्टनरशिप 26 बॉल्स के ऊपर। ये पार्टनरशिप थोड़ी सी और चल जाती, मैच हमने विच कर देना था उस्ताद जी, यकीन माने। उधर एक शनाका और लियांगे की 52 रन की पार्टनरशिप है 15 गेंदों के ऊपर, ठीक है। तो वह हमारी पास भी है। खैर, उन्होंने अगर एक, मैंने बताया ना, मैच ऑलमोस्ट नेक टू नेक ही गया है। एट दी एंड हम ना थोड़ा सा हार गए हैं। तो इसके ना जो इस मैच में से बाकी मोटी मोटी चीज़ें होंगी ना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो रहती है, मैं आपको चीदा चीदा करके ना डिफरेंट टॉपिक्स में ना इस मैच से रिलेटेड मल्टीपल किस्म की चीज़ें जो है ना वो लेकर आता रहूँगा आपके सामने। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।